गुरुदेव, जब हम रिसर्च या शोध की बात करते हैं, जैसे हमारे देवी देवता हैं, क्या विदेशियों के पास भी हमारे जैसे ही देवी देवता हैं? उनकी रिसर्च और शोध का क्या माध्यम है? कृपया मार्गदर्शन करें। रवि सिंह, कर्नाटक से। खुश रहिए रवि जी। और आप कर्नाटक में हैं तो कुछ नाटक भी करिए। मतलब नाटकों में भी बड़ा हाइपोथेटिकली विस्तार होता है और चीज़ों को समझने की एक शक्ति का विकास होता है। नारद मुनि का जो पूरा का पूरा एक शास्त्र है, नाट्य शास्त्र, वो इसी पर आधारित है। तो 19th सेंचुरी में जो निकोलस रॉय रिच, रूस का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है, जब वो कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचा तो सबसे पहले उसने वहाँ हनुमान की, राम की, रावण के, अन्य पात्रों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनी हुई देखी। बाद में धीरे धीरे वो डैमेज हुई हैं, कुछ अभी भी हैं, और वो उनका स्वरूप देख करके चकित रह गया। सबसे पहले 1948 में रूस के एक बहुत बड़े लेखक थे, रूस के एक विद्वान थे, अलेक्जेंडर बारान्नोकोव। उन्होंने रामचरितमानस का रूसी अनुवाद किया। और वहीं के रूस की ही एक अन्य शोधार्थी जो इंडोलॉजिस्ट के नाम से जिनको जानते हैं हम, नतालिया गुसेवा, उन्होंने इस अनुवाद को पढ़ा और इस पर सबसे पहले जो पीएचडी हुई वो भी रूस में ही हुई, रामचरितमानस पर। अशोक, सम्राट अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र, और उनकी पुत्री थी संघमित्रा, उन्होंने बौद्ध धर्म का जो प्रचार जापान, कोरिया और चीन और पूरे जो भारत के राइट हैंड पर जितने देश हैं उनमें किया। उनकी सारी पीएचडियाँ, इन देशों के विश्वविद्यालयों की पीएचडियाँ, अब थम्मासाट यूनिवर्सिटी जाए, आप जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जाएंगे वहाँ सब आपको इसका आधार भारत के दर्शन ही मिलेगा, भारत का आधार ही मिलेगा। जो श्रीलंका में महाविहार है और अभयागिरी है, वहाँ पहली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जहाँ पर दीपवंश और महावंश जो संस्कृति के केंद्र हैं, और वहाँ सारी रिसर्च जो है वो भारतीय दर्शन पर ही कराई जाती है, भारतीयता पर ही कराई जाती है। लेकिन हम उसके बारे में अनभिज्ञ होते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते, या उस बात के बारे में हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। तो अगर हम भारत में, क्योंकि हमारी प्राचीनतम संस्कृति रही है, हमारे पास धर्म का, ज्ञान का, अध्यात्म का एक बड़ा संसार रहा है, तो वो लोगों के लिए शोध का विषय हमेशा से रहा है। जो अब आपने विदेश की बात की है तो सीता जी का जन्म नेपाल में हुआ, जो लुम्बिनी है वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जो वैवस्वत मनवंतर है उसमें महर्षि पुलत्स्य हुए हैं, उनके पुत्र थे आचार्य विशर्वा, उनकी 2 रानियाँ थी, कौशिनी और इडविडा। कौशिनी से सुपर्णखा, रावण और कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ, और इडविडा जो थी उनसे कुबेर का जन्म हुआ। और इडविडा की जो छोटी बहन थी मूरी, उससे अहिरावण उनका बेटा था, जो अमेरिका में, जो आपने देखा होगा कि वो रामायण में एक प्रसंग आता है। रावण श्रीलंका का मालिक बना, और जो स्वर्णद्वीप है जिसको आप इंडोनेशिया, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा और मलाया के नाम से जानते हैं, वो सारा का सारा इन लोगों का कार्यकाल और इन लोगों के कार्य क्षेत्र थे। इसलिए वहाँ आज भी अगर आप बाली जाएंगे, मुझे इंडोनेशिया जाने का मौका मिला, मुस्लिम कंट्री है लेकिन उनकी मुद्रा पर गणेश जी छपे हैं। वहाँ पर जितनी अच्छी रामायण इंडोनेशिया और बाली में होती है, इतनी अच्छी रामायण कहीं भी नहीं होती है। वहाँ के जो चौराहे हैं उन पर जो इंद्र की प्रतिमाएं हैं, वहाँ जो घटोत्कच के बड़े बड़े चित्र, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हैं, वहाँ इंद्र की, शिव की, देवी की, देवताओं की, राम की, सबकी जो मूर्तियाँ स्थापित हैं, आपको देखकर लगता है कि आप किसी बहुत बड़े के धार्मिक स्थल पर आ गए हैं। ये तो हमारे भारत में होना चाहिए था, लेकिन वो सारा का सारा आपको वहाँ मिलता है। स्वर्णद्वीप उसी को बोलते थे। तो अगर हम इसको समझ पाएँ तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जो पश्चिमी छोर पर हमारी केरली भुजा, जिसमें कन्हेरी, अजंता और एलोरा की केव्स हैं, गुफाएं हैं, वहाँ से लोगों को शोध का आधार मिला, और ये आधार 10,000 वर्ष पुराना है। दुनिया में बहुत सारे देशों का अस्तित्व ही नहीं था। 10,000 तो छोड़िए, 300 वर्ष पहले स्विट्जरलैंड से देश का कोई अस्तित्व नहीं था, बहुत लक्जमबर्ग का कोई अस्तित्व नहीं था, देश जैसे थे ही नहीं। कोई छोटी सी बस्ती, कोई 2-4 लोगों कहीं रहते हो समुद्र के किनारे तो नहीं कह सकते, इतिहास ही नहीं मिलेगा। सारी हिस्ट्री 100 वर्ष के आसपास जाके सिमट जाती है। यही स्थिति कमोबेश 1000 वर्ष के अंतर्गत बाकी देशों की है। तो सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं हैं वो भी 2500, 2000, 5000 साल तक जाती हैं। तो पूरी वैश्विक शोध का आधार भारत के प्रसंग तो हमेशा से रहे और हमेशा रहेंगे।
तो ये जब महाभारत हुआ तो उसके बाद जो वो शस्त्र धोए गए वो कुंभ के मेले में धोए गए थे, क्योंकि ये मकर संक्रांति के बाद ही उत्तरायण होने पर भीष्म ने प्राण त्यागे थे, और वो अर्जुन ने और सब लोगों ने जो भी अपने रथ धोए और अपने बाण और सारी चीज़ों का धनुष बाण धोए रक्त रंजित और अपने खुद भी स्नान किया, तो वो कुंभ में ही किया था। तो ये बड़ी गहरी रूट्स हैं, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, सबको जब भी कभी कुछ विशेष रूप से कुछ किसी ज्ञान का या किसी चीज़ का शोध और संधान करना होगा तो उसे भारत की ओर देखना ही होगा। भगवान बुद्ध भारत के बड़े बेटे हैं जिन्होंने पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को बहुत अलग ढंग से अभिभूत किया है। अगर हम अपने यहाँ के देवी देवता और पीर पैगंबरों को वापस कर लें, विड्रॉ कर लें, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरा दुनिया अनाथ की श्रेणी में खड़ी नजर आएगी। क्योंकि पूरे ही विश्व में कुछ देखिए, अगर आप सिर्फ यहूदी और क्रिश्चियन और इस्लाम, ये 3 जो पंथ हैं ये भारत के बाहर हुए, इसके अलावा सारे भारत से ही जन्मे हैं। लेकिन इन तीनों पंथों पर भारतीयता और हिंदुत्व का, इंडस वैली, जो हिंदू कुश पर्वत की में रहने वाली सभ्यता और संस्कृति को बड़े गहरे प्रभाव हैं। तो इसको अगर हम देख पाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। खुश रहिए।